हेलो गाइस, स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आप लोगों का स्वागत है guys। जिसमें देख रहे होंगे उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। इसमें आपके उत्तराखंड राज्य वृक्ष और बुरांस और मोनाल और वाद्य यंत्र और कॉमन पीकॉक और जैसे उत्तराखंड राज्य के राज्य चिन्ह और कस्तूरी मृग और ये ब्रह्म कमल, इनके बारे में पूरी जानकारी गाइस। इसमें 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग। आपको लास्ट तक बने रहें। पहले हम करते स्टार्ट उत्तराखंड राज्य चिन्ह से। चलो हम प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, जो उत्तराखंड राज्य का राज्य चिन्ह है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल बताएंगे। जो उसकी जो इसको कब अपनाया गया, जो उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है। चलो हम बात करते हैं। जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है ये कौन है, क्या है? अशोक है। जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है अशोक है गैस। इसमें जो शासकीय कार्य में जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग राज्य चिन्ह में होता है। और जो राजकीय, ये क्या है? राजकीय हीरे के आकार का है। इसे बोलते हैं हम चतुर्मुख, समचतुर्भुज। कैसा ये? समचतुर्भुज भुज जैसा ही दिखाई देता है। और राज्य की बात करेंगे गाइस, जो राज्य उत्तराखंड का राज्य चिन्ह अशोक है, इसमें 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई देती है, जिसमें से बीच वाली जो सबसे होती है ऊंची होती है, और लाल पृष्ठ जो बीच में है ये क्या है? अशोक है। ठीक है, इसके बीच में क्या है? अशोक के लटा अंकित है। बात करें गाइज हम, जो अशोक की लटा के नीचे जो संस्कृत भाषा में लिखा रहता है गाइज, यहाँ पे दिख रहे होंगे आप। यहाँ पे लिखा होता है सत्यमेव जयंती। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है? सत्यमेव जयंती लिखा रहता है यहाँ पे। ठीक है। और जो गाइज ये कहाँ से लिया गया? ये मुंडकोसो निषेध से लिया गया। और राज्य की बात करें गाइज, जो राज्य चिन्ह है, इसके बीच वाले भाग में जो सफ़ेद पृष्ठ है जो वगैरह, इसमें 4 जो धाराएं दिख रही है आपको, आपकी जो अशोक है, एक एक दो, दूसरा और तीसरा, चौथा। ये जो धाराएं है ये किस प्रकार से व्यक्त है? इसमें ये चारों धाराएं क्या है? ये उत्तराखंड राज्य की जो गंगा है, ये चारों जो है नदियों के नाम है। सबसे पहले जो ऊपर वाली है इसका नाम है गंगा, और जो दूसरी वाली है आपका ये वाला, इसका नाम है यमुना। और जो तीसरी जो यहाँ पे लहर है आपका, ये आपकी कौन सी? रामगंगा। और जो लास्ट में ये लास्ट में इसके, ये आपकी काली नदी दर्शाती है। गाइस के पृष्ठ की बात करें, जो लाल रंग है इसका जो अर्थ होता है, जो लाल रंग है गाइस, इसमें क्या है? ये शहीद होता है, जो राज्य आंदोलनकारी रक्त का प्रतीक है। और जो सफ़ेद रंग है जो गाइस, व्हाइट वाला, ये सफ़ेद रंग वाला पृष्ठभाग है, ये शांति और प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक होता है गाइस। बात करें गाइस, जो राज्य चिन्ह के सबसे जो नीचे नीले रंग का है, इसे उत्तराखंड राज्य अंकित है। और गाइस ये उत्तराखंड यह प्रतीक होता है कि जो राज्य चिन्ह है उत्तराखंड शासन को, यह सभी क्या होता है? सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है उत्तराखंड राज्य। ठीक है। बात करें गाइस हम आगे, जो उत्तराखंड राज्य गीत है, जो उत्तराखंड राज्य गीत है, ये कब गाया गया और किसने गाया और कब लिखित है? अब किसको उत्तराखंड राज्य ने कब अपनाया तभी किसने इसके लिखा था, और इसके चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे, और इसके गाने में कितना मिनट लगते हैं, समय लगता है, और इस गाने को गाने में किसकी आवाज़ रही थी। ठीक है। इसके बात करें जो उत्तराखंड राज्य का गीत है गाइस, इसमें जो है उत्तराखंड देवभूमि मृत्युभूमि सत सत वंदना अभिनंदन है। क्या है? उत्तराखंड, इसमें क्या है? उत्तराखंड राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि, क्या है? देवभूमि है, देवभूमि मृत्युभूमि मृत्युभूमि और सत सत, क्या है? सत सत वंदन और अभिनंदन ये है उत्तराखंड राज्य देवभूमि और मृत्युभूमि सत सत वंदना अभिनंदन। गाइस जो उत्तराखंड राज्य का ये गीत है, इसे 6 फरवरी, कब ध्यान रखना चाहिए, 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया था। ठीक है। इसको किसके द्वारा लिखा गया था ये ध्यान रखना। इसको लिखा था हेमंत बिष्ट ने। किसने लिखा था? हेमंत बिष्ट के द्वारा इसे हेमंत बिष्ट द्वारा रचित किया गया था। और राज्य गीत, इसे गाने में कितना समय लगता है? जो राज्य गीत उत्तराखंड राज्य गीत है, उत्तराखंड देवभूमि मृत्युभूमि सत सत वंदना अभिनंदन, इसको गाने में 9 मिनट का समय लगता। और जो इसके चयन समिति के अध्यक्ष थे गाइस, जो राज्य गीत है, इसमें जो चयन समिति अध्यक्ष थे, इसमें ध्यान रखना आपका, जो चयन समिति के अध्यक्ष थे, एक थे आपके लक्ष्मण सिंह
लक्ष्मण सिंह बटोई। ठीक है गाइस, लक्ष्मण सिंह बटोई है इनके चयन समिति के अध्यक्ष। गाइस जैसे राज्य गीत जो उत्तराखंड राज्य है, इसमें जो गीत की आवाज़ दी है वो आपके उत्तराखंड के आप जानते होंगे, जो उत्तराखंड गाय आपने स्वर देते नरेंद्र सिंह नेगी जी। ये आपके नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा, कौन है, अनुराधा निराला, इन्होंने दोनों ने आवाज़ दी थी उत्तराखंड देव भूमि मृत्यु भूमि और संसद वंदना में, इन्होंने आवाज़ दी थी। बात करेंगे उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग, इसके बात करें डिटेल से बात करेंगे गाइस। जो उत्तराखंड का जो कस्तूरी मृग है, इसके पूरे डिटेल की बात करें। जो कस्तूरी मृग गाइस, इसमें आप थोड़ा सा सुनिए। जो कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है, इसका रंग देख रहे होंगे भूरा होता है, कैसा भूरा, तथा उसमें काले पीले रंग का क्या होते हैं, इसमें धब्बे होते हैं। गाइस इसमें बात करें जो कस्तूरी मृग है, इसके पैर क्या होते हैं, पैरों में 4 खुरवाले होते हैं। इसके 2 बाहर के निकले हुए दांत होते हैं, क्या होते हैं, 2 बाहर निकले हुए दांत होते हैं। देख जो आपको दिखाई दे रहे होंगे आपको, इसके क्या होते हैं, 2 बाहर निकले वाले दांत होती है, दिखाई दे रहे होंगे आपके। ये क्या है, मिर्ग की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 20 इंच होती है गाइस। जो मिर्ग है कस्तूरी मृग, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 20 इंच होती है। और कस्तूरी मृग जो सिंह, जो कस्तूरी मृग है गाइस, इसमें सिंग नहीं होते, बल्कि क्या होती है, अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या होती है, इसके पास क्या होते हैं, 2 दांत होते हैं। देख रहे होंगे इसमें जो आप आत्मरक्षा के लिए क्या होता है, इसके पास 2 दांत होते हैं। और गाइस बात करें जो कस्तूरी मृग है, इसके पीछे के पाँव के आगे के बल की अपेक्षा वाले जो आगे पाँव होते हैं, जो कस्तूरी मृग है इसके जो पाँव होते हैं आगे वाले के पाँव की अपेक्षा लंबे होते हैं गाइस। और गाइस बात करें जो कस्तूरी मृग है, इसमें विशेषता यह होती है कि वो अपना निवास स्थान एकदम नहीं छोड़ता, वो कई बार वहाँ पे निवास करता है, एकदम वो अपना निवास नहीं छोड़ता। क्योंकि बात करें जो कस्तूरी मृग है, ये जुगाली करने का मृग वाला कहा जाते से। और जो कस्तूरी मृग है, इसकी जो कस्तूरी मृग है, इसकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो तीक्ष्ण होती है। और इसकी जो आयु होती है, वो ध्यान रखना, जो कस्तूरी मृग है इसकी आयु 20 वर्ष होती है। कितनी वर्ष, 20 वर्ष होती है। और जो कस्तूरी मृग है गाइस, इसका जो मादा कस्तूरी मृग होती है, इसके जो गर्भ धारण की क्षमता जो अवधि होती है गाइस, जो गर्भ धारण की जो अवधि होती है 6 माह होती है। कितनी हुए, 6 माह इसकी गर्भ धारण की अवधि होती है। और कस्तूरी मृग का जो मुख्य जो भोजन होता है वो आपको पता होना चाहिए। जिसका जो मुख्य भोजन क्या है, केदारपाती है। क्या है, केदारपाती है। इसका मुख्य भोजन क्या है, केदारपाती है। और गाइस में बात करें हम, जो एक जो कस्तूरी मृग है, इसमें जो गुद्दा होता है, गुद्दा में ग्रंथि की जो होती है, ये अर्थात बोले कस्तूरी मृग केवल में क्या होती है, जो कस्तूरी पाई जाती है, ये क्या होता है, सिर्फ केवल किस में होते हैं, नर मृग में पाई जाती है कस्तूरी। इसमें बात करेंगे गाइस हम, जो एक जो मृग होता है, जो कस्तूरी मृग है, इसमें 3 वर्ष के अंतराल या 3 वर्ष के अंतराल 30 ग्राम, आपको ध्यान हो चाहिए, 30 ग्राम या 40 ग्राम, 30 या 40-45 ग्राम ही प्राप्त किया जाता है 1 वर्ष में। और जो कस्तूरी है, जो 3 प्रकार की होती हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो 3 प्रकार की होती है, एक आपका कहाँ है, नेपाल में, कहाँ पर, नेपाल की कस्तूरी, नेपाल में क्या बोलते हैं, कस्तूरी को क्या कहते हैं नेपाल में कहते हैं कपिल। ठीक है, जो मोन ये है मृग को, कस्तूरी मृग को नेपाल में क्या कहते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना, कपिल। और बात करें कश्मीर में क्या बोलते हैं इसको, कश्मीर में कहते हैं इसके पिंगल, कश्मीर में कहते से पिंगल। और बात करें सिक्किम में कहते से कृष्णा। ठीक है, इसमें जो औषधि की बात करेंगे जी, औषधि का बात करें, औद्योगिक में कस्तूरी मृग का प्रयोग किसमें प्रयोग किया जाता है इसका, ये जो दमा होती है, जैसे मिर्गी वाले लोग होते हैं, जो जैसे हृदय रोग वाले रोग होते हैं, इसमें रोगों की क्षमता ये दवाई बनाने में प्रयुक्त होता है। और यहाँ क्या होता है, प्राकृतिक जो होते हैं, रासायनिक होते हैं। बात करें गाइस इसकी जो रासायनिक रूप से कस्तूरी जो इसका मिथाइल ट्राइक्लोज पेंटेनिल कहते हैं, इसके मैं लिख दे रहा हूँ, मैं जो इसका कस्तूरी मिथाइल कहते हैं, मिथाइल, और इसका
ट्राइकोलोर, ट्राइकोलोरो पेंटा कहते हैं पेंटे के नाल कहते हैं इसे। और गाइस बात करें जो कस्तूरी मृग जिसका प्रशिक्षण जो संरक्षण की बात करेंगे 1972 में क्या करा था, जो कस्तूरी था 1972 से केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत इसे कस्तूरी मृग वन्य विहार की स्थापना की गई थी 1972 में। और इसे क्या आता था जो महारोड़ी होता है, जो महारोड़ी कस्तूरी मृग जो अनुसंधान है ये कब की स्थापना की जाती है 1977 में। क्या आ जाती 1977 में इसकी क्या की जाती बागेश्वर जिले में इसकी स्थापना की जाती है, स्थित है 1977 में। और जो बात करें इसकी जो सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आस्कोट वन्य जीवावरण। ये आस्कोट वन्य जीवावरण कहाँ पे, पिथौरागढ़ में आपके सबसे ज़्यादा वहीं पाई जाती। और इसकी स्थापना कब की गई थी 1986 में इसकी स्थापना की गई थी पिथौरागढ़ में। और चमोली की बात करें जो गाइस हम, जो चमोली जिले में कंचुला खरक है, जो चमोली में क्या है कंचुला खरक 1982 में से कस्तूरी मृग प्रजनन या संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाती है। और बात करें गाइस जो राज्य वन्य जीव है इसमें गणना की गई थी 2005 में, उसके अनुसार उत्तराखंड में कितने 2005 के अनुसार बात करें 279 कितना 279 कस्तूरी मृग पाए गए थे। अब बात करेंगे गाइस हम जो उत्तराखंड के पुष्प ब्रह्म कमल है इसके बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे। जो कस्तूरी मृग जो विशेषता है, विशेषता मैंने आपको बता दी थी, इसमें हम बात करें जो कस्तूरी मृग जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, इसकी बात करें हम जो ब्रह्म कमल है राज्य के हिमालय में ये कहाँ कितनी ऊंचाई में पाई जाती है 4800 कितना 4800 मीटर तक आंसर 4800 से लेकर 6000 तक कितना 6000 मीटर ऊंचाई तक ये मिलता है। जो ब्रह्म कमल का फूल है इसे क्या बोलते हैं, किस पौधे से, जो ब्रह्म कमल का फूल है इसे कहते हैं एस्टेरेसी, एस्टेरेसी कुल का पौधा कहा जाता है इसे। और जो ब्रह्म कमल है इसका वैज्ञानिक नाम है, इसमें ब्रह्म कमल है जो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका जो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सुसूरिया अवेल्टा है। क्या वो अवेल्टा है इसका वैज्ञानिक नाम। और ब्रह्म कमल की अन्य प्रजाति का कौन कौन सी कमल जो इसकी प्रजाति है इनके हैं इसके फैन कमल और कस्तूरी कमल के मिलते हैं। और जो ब्रह्म कमल है इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है फैन कमल, जो स्थानीय भाषा में क्या कहते से कैलेंदरपरम, क्या बोलते से कैलेंद पदम कहते हैं स्थानीय भाषा में। और हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को कहते हैं दुधा फूल, कहते हैं दुधा फूल कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। और जो कश्मीर ब्रह्म कमल है, कश्मीर ब्रह्म कमल को क्या कहते हैं, जो कश्मीर का जो ब्रह्म कमल है इसमें उसको कहते हैं गल कहा जाता है कश्मीर ब्रह्म कमल को। और महाभारत वन पर्व में ब्रह्म कमल को सुगंधित पुष्प कहा गया। और नेपाल में ब्रह्म कमल को ध्यान रखकर, नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहते हैं, इसको नेपाल में कहते हैं टॉप गोल, क्या कहते हैं टॉप गोल। नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहते हैं टॉप गोल कहते हैं। और जो ब्रह्म कमल की विश्व में कुल कितनी प्रजाति पाई जाती है, जो ब्रह्म कमल है इसकी जो पूरे विश्व में 210 प्रजाति है, कितने 210 प्रजाति है। और जो भारत में है इसमें जो भारत में कुल 24 प्रजातियां पाई जाती है। और ब्रह्म कमल में फूलों की घाटी कहा है केदारनाथ और पिंडरी हिमनद में आदि क्षेत्र में है। और ब्रह्म कमल को क्या कहते हैं, जो ब्रह्म कमल होता है इसमें मानंदा का प्रिय पुष्प है, को जो मानंदा है इसका जो प्रिय पुष्प कौन है, यही है ब्रह्म कमल। और नंदाष्टमी के तोड़े जाने पर महत्व रखता है। और जो ब्रह्म कमल को कि हिमालय में पुष्प क्या, हिमालय पुरुष का इसे क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है ब्रह्म कमल को। गाइस बात करें जो ब्रह्म कमल की विशेषता की बात करें गाइस हम, विशेषता इसकी क्या है, इसकी विशेषता की बात करेंगे गाइस हम, जो ब्रह्म कमल की बैंगनी रंग का होता है, कैसे होता है बैंगनी रंग का होता है। यह पुष्प क्या कुछ के रूप में खिलता है। और ब्रह्म कमल की ऊंचाई कितनी हो सकती है, जो ब्रह्म कमल है इसकी ऊंचाई कितनी 70 से 80 सेमी होती है इसकी, ठीक है। ब्रह्म कमल को फूल खिलने का जो समय होता है ये ध्यान रखना, जो ब्रह्म कमल का फूलने का समय होता है ये
ये आपका जुलाई है। कब आपका जुलाई, जुलाई से सितंबर तक। कितना? सितंबर। और ब्रह्मकमल की बात करेंगे, जो ब्रह्मकमल है, ब्रह्मकमल जो पौधा है ये केवल कितना होता है, एक वर्ष में ही केवल एक पुष्प ही देता है जो ब्रह्मकमल है। और ब्रह्मकमल का जो पुष्प है ये कब खिलता है? ये अर्धरात्रि को खिलता है ब्रह्मकमल। ये ध्यान रखना, जो ब्रह्मकमल है ये कब खिलते हैं? अर्धरात्रि में खिलता है। और ब्रह्मकमल की बात करेंगे गाइस हम, इसमें पौधों की जड़ों के पीस क्या होते हैं, जो जिसके पौधे क्या होते हैं, जड़ों के होते हैं, पीस करके हड्डी का उपचार में प्रयोग भी किया जाता है इसका। ठीक है। अब बात करें राज्य पुष्प है उत्तराखंड राज्य पुष्प नहीं गई, जो राज्य वृक्ष है उत्तराखंड का, इसकी बात करें हम, जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस है, ये देख रहे होंगे जो राज्य बुरांस है। इसके बाद हम विशेषता पूरी डिटेल से बात करेंगे। जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस, इसकी जो ऊंचाई होती है गाइस 1500 से लेकर कितने 4000 ऊंचाई तक ये मिलता है। इसे ये कैसा पौधा है? ये सदाबहार वृक्ष है। इसका वनस्पतिक नाम आपको ध्यान रखने का, जो वनस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रन और आर्बोरियम। क्या है? आर्बोरियम। ठीक है। और बात करेंगे जिससे बुरांस है, एरिकेसी कुल का पौधा कहा जाता है। किसके कुल का पौधा ये? एरिकेसी कुल का पौधा है। ठीक है, वृक्ष है। और हिमाचल प्रदेश में बुरांस को क्या कहते हैं? ध्यान रखना आपको, जो हिमाचल प्रदेश है बुरांस को क्या कहते हैं? वहाँ पे बुरांसो कहते हैं। क्या कहते हैं? बुरांसो कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। एवं कनाडा में इसे क्या कहते हैं? जो एक कनाडा है, इसमें कनाडा को बुरांस को क्या कहते हैं? विल्ली कहते हैं। विल्ली। और बुरांस को नेपाल का जो क्या है, ये क्या है, जो बुरांस है ये नेपाल का आपका राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, नेपाल का क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है। जब बुरांस को क्या कहते हैं वहाँ पे नेपाल के लोग? ये कहते हैं गुरांस। नेपाल का हो गया ये राष्ट्रीय पुष्प, और ये बुरांस को क्या कहते हैं वहाँ पे? गुरांस कहते हैं। ठीक है। और बुरांस हिमाचल प्रदेश को का, जो हिमाचल प्रदेश है वह यह नागालैंड राज्य पुष्प का क्या है? ये किस का राज्य पुष्प है? हिमाचल प्रदेश का और नागालैंड राज्य का क्या ये राज्य पुष्प है। ध्यान रखना कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश और कहाँ का? नागालैंड का। बुरांस की जो विशेषता की बात करेंगे हम, जो विशेषता की बात करें हम इसकी, ये देख रहे होंगे जो बुरांस है आपका, इसकी विशेषता की बात करेंगे ऐसा हम, तो इस बुरांस को जो फूलों का रंग होता है कैसा होता है? चटक लाल होता है। देख रहे होंगे आप, जो बुरांस होता है चटक लाल होता है। बल्कि ये क्या होता है? सफ़ेद रंग का बुरांस भी होता है। ये कहाँ होते हैं? 1100 फीट तक की, 11,000 फीट की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। बात करेंगे जो बुरांस है, इसे फूलों का खिलने का समय होता है। जो बुरांस होता है इसे फूलने का समय कब होता है? फरवरी। कब होता है? फरवरी से लेके कहाँ से? अप्रैल तक। ठीक है। और बुरांस के जो पुष्प है मिथेनॉल होता है। इसमें क्या होता है? इसमें मिथेनॉल होता है, जो क्या होता है? ये डायबिटीज़ के लिए क्या सबसे अच्छा माना जाता है। क्या होता है? डायबिटीज़ के लिए क्या है? सबसे अधिक फायदेमंद होता है। और जो बुरांस है गाइस, बुरांस को वन अधिनियम द्वारा कब किया गया था? जो बुरांस को उत्तराखंड सरकार ने क्या किया था? 1974 में क्या किया था? 1974 तरीके से संरक्षित घोषित किया गया है। बात करेंगे गाइस अब नेक्स्ट है, जो उत्तराखंड राज्य का पक्षी मोरनाल है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। जो उत्तराखंड राज्य पक्षी मोरनाल है, इसके बारे में पूरा डिटेल है। जो गाइस ये मोरनाल है, मोरनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। ध्यान रखना आप, जो मोरनाल है हिमालय का क्या कहते हैं? से मयूर। क्या कहते हैं? से मयूर कहा जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसमें वैज्ञानिक नाम इनका पता होना चाहिए। इसका नाम है लोपोफोरस इम्पिजी, ये इम्पिजियनस है। लोपोफोरस इम्पिजियनस है इसका। ठीक है। और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी ये क्या है? यही पक्षी है जो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है? मोरनाल है। ठीक है।
और डाफिया मोनाल परिवार के संबंधित पक्षी है। कहा जाता है जो मोनाल है इसका स्थानीय भाषा में मान्याल्या मोनाल कहा जाता है। क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में, क्या कहते हैं मोनाल को, ध्यान रखना, जो स्थानीय भाषा में कहा जाते से मान्यल और मोनाल, ठीक है। और मोनाल जो राज्य पक्षी है इसकी जो कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है, ये 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मोनाल को गाइस हम बोलते हैं जो फेजड़े होते हैं ना, क्या होते हैं, ध्यान रखना आपको, फेजेंट परिवार का पक्षी माना जाता है। और जो मोनाल है ये 4 अन्य प्रजाति भी है, इम्फ्लेक्स, इसकी 4 प्रजातियाँ हैं। एक ध्यान रखना आपका, एक है फर्स्ट है इसका इम्प्लेस, और दूसरा आपका इसके स्केलेटरी, और तीसरा आपका ल्यूरी, स्केलेटरी ल्यूरी, और जो चौथा नाम है इसका, ये रखना आपको ध्यान, ल्यूफोर एंस। ये इनके 4 अन्य प्रजाति आदि नाम से भी इसकी प्रजाति है। और जो कश्मीर है गाइस, कश्मीर की बात करें मोनाल को क्या कहते हैं, वहाँ पे सुनाल कहते हैं। नेपाल, ये क्या गाइस, जो कश्मीर है इसमें मोनाल को क्या कहते हैं, सुनाल, क्या कहते हैं, सुनाल। और हिमाचल प्रदेश में से क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में से कहते हैं नीले गुरु, नीले गुरु। और गाइस जो सिक्किम है, और सिक्किम में क्या कहते हैं, सिक्किम में कहते हैं इसे मोनाल पक्षी को क्या कहते हैं, सिक्किम में इसे कहते हैं चम्मा दोंगा, चम्मा देंगा। और मोनाल के लिए गाइस जो मोनाल है इसके लिए भूटान में, और भूटान में ध्यान रखना को, भूटान में कहते हैं बुप हुआ, नेपाल में से क्या कहते हैं डंगन कहा जाता है। और राज्य के अलावा यह मोनाल है कहाँ कहाँ पाया जाता है, राज्य के अलावा कहाँ पाया जाता है, ये आपका असम में है, कहाँ पे, असम में, और आपका कश्मीर में, और हिमाचल प्रदेश में, और नेपाल में पाए जाते हैं, ठीक है। और मोनाल की जो विशेषता की बात करें, गाइस हम मोनाल की, तो इसमें जो है जो मोनाल पक्षी है ये अपना घोंसला नहीं बनाता, बल्कि क्या करता है, ये किसी चट्टान की या पेड़ के छेद में, यह क्या दे करता है, ये चट्टान में देता है या कहीं पेड़ भी ये खुले में अपने अंडे दे देता हो। जो नर मोनाल होता है गाइस इसका सिर पे क्या होती है, 2 मोर की भांति कलगी होती है। देख रहे होंगे आपके जो मोनाल है इसके सिर पे क्या होती है, 2 कलगी होती है, देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको। और जो बात करें जो मोनाल है इसकी पक्षी जो प्रजनन क्रिया वर्ष होती है, कितनी होती है, वर्ष में कितनी होती है, 2 बार होती है इसकी, वर्ष में कितनी प्रजनन कितनी बार हो सकती है इसकी, 2 बार। और गाइस में भाई आपको ध्यान रखना, जो मोनाल है इसको जो प्रिय भोजन है ये क्या है, आलू है गाइस। बात करेंगे गाइस हम जो मोनाल है इसमें हिमालय पक्षियों का सिरमौर भी कहा जाते हैं। और मोनाल को वन्य जीव संरक्षण के द्वारा 1972 में से क्या किया, 1972 के द्वारा से संरक्षित घोषित किया गया। जो बात करें हम जो सर्वाधिक मात्रा में मोनाल है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे, केदार घाटी में। और राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार किया गया था 2008 में, किया गया था 2008 में गाइस क्या है, मोनाल की गणना कराई गई थी। और 2008 में जो राज्य के कुल में मोनाल की संख्या कितनी थी, 2008 की बात करूँगा उस टाइम कितनी थी, 919 थी उत्तराखंड में मोनालों की संख्या। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट आपकी जो राज्य तितली क्या है, कॉमन पीकॉक है, राज्य तितली कौन है, कॉमन पीकॉक है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल बात करेंगे। जो कॉमन पीकॉक है गाइस ये, जो इसे कब अपनाया गया था, 7 नवंबर, कितना, 7 नवंबर 2016, 7 नवंबर 2016 को अपनाया गया था कॉमन पीकॉक को। इसमें लोग क्या है, मोर को राज्य का तितली घोषित किया गया था 7 नवंबर 2016। कॉमन पीकॉक हिमालय क्या क्या थे, 7 फीट, जो 7000 फीट से ऊंचाई पे पाए जाते हैं जो कॉमन पीकॉक है गाइस। इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना, तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्या है, पेपिलियो बयार, पेपिलियो बयारनर, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जो कॉमन पीकॉक है इसका वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बयानर है, ठीक है।
बात करें जब गाइस हम जो 1996 क्या होता है, लिम्बा बुक नामक एक जो कॉमन पीकॉक है, पीकॉक को भारत के सबसे सुंदर तितली में इसको दिखाया गया था। और जो कॉमन पीकॉक का जीवन काल होता है ये 30 से कितना होता है, इसका जो जीवन काल होता है सिर्फ कितना होता है, 30 से 35 दिन का होता है इसका जीवन काल, 30 या 35 दिन का इसका जीवन काल होता है। और कॉमन पीकॉक जो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, आपने देखा होगा टेमरू देखा होंगे जो उत्तराखंड, आप जानते होंगे उत्तराखंड में जो टेमरू है सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखाई देते हैं, टेमरू के पेड़ पे दिखाई देते हैं। और ये क्या करते हैं, जो टेमरू पेड़ होते हैं उस पर ये क्या करते हैं, अपने अंडे देते हैं और उससे अपने पत्तियाँ खाती है, उसी की पत्तियाँ खाती है। और जो गाइस बात करें जो 2016 में से क्या देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया था। आपको जो आ भी सकता है प्रश्न मेरा, जो बटरफ्लाई है इसका जो पार्क कहाँ खोला गया, 2016 में। कब खोला गया, 2016 में लच्छीवाला में इसका पार्क खोला गया। इसको उत्तराखंड राज्य ने कब घोषित किया था, 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को मूल को राज्य की तितली घोषित किया गया 7 नवंबर 2016 को। ठीक है, आगे बात करेंगे हम जो उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र है, ये आप देख रहे होंगे उत्तराखंड का जो राज्य यंत्र है, राज्य जो वाद्य यंत्र है इसमें एक बात करेंगे जो जो भंडारी कमेटी है, क्या है भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन जो मुख्यमंत्री है उस टाइम थे, कौन थे आपके ध्यान होगा, जो भंडारी कमेटी के तहत सिफारिश, उस टाइम जो भंडारी कमेटी थी उसकी सिफारिश पे क्या थे 2016 में, 2016 नहीं गई 2015 में क्या होता, जो हरीश सिंह रावत थे, हरीश सिंह रावत ने ढोल राज्य को वाद्य यंत्र घोषित किया गया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री होते उस टाइम के हरीश सिंह रावत, और 2015 में से ढोल को राज्य का यंत्र घोषित करते हैं। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है, कहते हैं जो ये प्राचीन वाद्य यंत्र है, ये देख रहे होंगे जो ढोल क्या उत्तराखंड का जो प्राचीन वाद्य यंत्र है, जो का प्राचीन वाद्य यंत्र जिसके में ये काय के बनाए होते हैं, ये तांबा या पीतल या चांदी के धातु के। और इसके क्या होते हैं, जो ये दिख रहे होंगे आप बाहर का ये वाला, ये क्या होता है बकरी की खाल के लगा कर बनाया जाता है। इसके मंगल क्या होते हैं, मंगल वाद्य यंत्र से नाम से जाना जाता है। ढोल से क्या होता है क्या गैस, क्या होता है नौबत और रामनी और बाडो आदि जैसे ताल आदि बजाई जाती हैं। नौबता होते गए जो नौबता होता है, नौबत है जो गैस, ये क्या होता है प्राप्त काल में, क्या होता है प्राप्त काल में शुरू करते हैं। और इसे जो शुरू होते हैं ये क्या होते हैं, जो औजे होते हैं इसे 12 क्या होते हैं, इससे 22 पड़ताले बजाए जाते हैं, कितने 22 पड़ताले बजाए जाते हैं इसमें। ठीक है, और मांगलिक के जो होते हैं, मांगलिक जो काज में इसे शुरू करने से पहले से बारडे ताल बढ़ाई जाती है। जिसके जो है गाइस जो आयने अकबरी होती है, जो आयने अकबरी ढोल यंत्र को उल्लेख में मिलता है। इसमें वाद्य यंत्र का राज्य में ढोल सागर का ज्ञान तक किसे माना जाता है, इसमें प्रश्न में आ जाता है उत्तराखंड राज्य का ढोल ज्ञान तक किसे कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। जो ज्ञानता है ये आपका कौन है, उत्तम दास। कौन से ध्यान रखा, उत्तराखंड राज्य का जो ढोल सागर का ज्ञानता है उसे कौन है, ये वो है उत्तम दास। इसमें गाइज हम लास्ट में एक जो है आपका जो उत्तराखंड राज्य के जो अन्य प्रतीक चिन्ह है, जो उत्तराखंड राज्य का खेल है, ये 2011 में से क्या कहते हैं उत्तराखंड राज्य का खेल घोषित किया जाता है। और उत्तराखंड का जो प्रथम राज्य भाषा क्या है, हिंदी है, और द्वितीय का है संस्कृत भाषा। जो संस्कृत को कब बनाया गया था, द्वितीय भाषा को 2010 में से राज्य भाषा घोषित किया गया था। और उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह को जो प्रतीक चिन्ह है ये 2001 में इसे अपनाया गया था। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।